बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एसआर ट्रेडिंग क्लब। आज का हमारा टॉपिक है गोल्ड डेली एनालिसिस। तो चलते हैं गोल्ड के एनालिसिस करते हैं और सबसे पहले देख लेते हैं कि ऐसी कौन कौन सी फंडामेंटल इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं जो आज मार्केट को बहुत ज़्यादा वोलेटाइल कर सकती हैं। और अगर हम लोग आज न्यूज़ के हवाले से बात करें तो आज हमारे पास पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक तकरीबन ऑलमोस्ट ऐसे कह लें कि कोई 5:15 बजे जो है वो मेजर डेटास जो है वो स्टार्ट हो रही हैं। और हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा आज के न्यूज़ के हवाले से कि कौन कौन सी ऐसी न्यूज़ हैं जो आज मार्केट को बहुत ज़्यादा वोलेटाइल कर सकती हैं। सबसे पहले जो है वो हमारे पास एडीपी आ रहा है। तो एडीपी जैसा कि आपको पता है कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है और ये मंथली रिपोर्ट होती है और इसके अंदर भी गोल्ड की मार्केट के अंदर काफ़ी ज़्यादा वोलेटिलिटी आपको देखने को मिल सकती है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तकरीबन 5:30 बजे, तो 5:30 बजे भी एक और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डाटा है, जीडीपी है। तो जीडीपी भी जैसा कि आपको पता है कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी करेंसी के लिए। और उसके बाद हमारे पास जो है वो तकरीबन ऑलमोस्ट अगर बात करें 7 बजे, तो 7 बजे जो है वो पेंडिंग होम सेल्स का डाटा है। अगर इन डाटा के हवाले से बात करें कि ये डाटा किस तरीके से आ सकते हैं, किस तरीके से आपने इनको ट्रेड करना है, तो देखो एक चीज़ यहाँ पे हम सबसे पहले एडीपी को डिस्कस कर लेते हैं। एडीपी का डाटा जो है वो आप लोगों को जो है वो मे बी पॉजिटिव देखने को मिल जाए, क्योंकि लास्ट टाइम अगर जो है वो चीज़ें अगर हम लोग देखें तो एनएफपी के साथ उसको मैच करें तो यहाँ पे डाटा जो है वो आपको पॉजिटिव। लेकिन ओवरऑल अगर डाटा की बात करें, ये जो ओवरऑल डाटा एक्चुअल डाटा आ सकता है, तो ये डाटा मैं आपको बता देता हूँ कि ये डाटा आपको मिक्स देखने को मिल सकता है और मार्केट जो है वो आपकी दोनों साइड पे वोलेटाइल कर सकती है। लेकिन मार्केट के ऊपर आपने एक चीज़ का जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस भी हैं, उनको भी देखेंगे। उसके बाद आज ट्रेड प्लान किस तरीके से करना है वो भी टेक्निकल चार्ट के ऊपर देखते हैं। और जंग की वजह से और इलेक्शन की वजह से क्या मेजर चेंजिंग्स आए हैं जिनकी वजह से बैंक जो है वो काफ़ी ज़्यादा नुकसान उठा रहे हैं, तो उसके ऊपर भी आज हम बात करेंगे। तो चलते हैं अपने टेक्निकल चार्ट के ऊपर और टेक्निकल चार्ट के ऊपर देखते हैं कि गोल्ड आज हमें क्या सेटअप प्रोवाइड कर रहा है। और अगर हम लोग बात करें यहाँ पे टेक्निकल चार्ट के हवाले से कि गोल्ड का टेक्निकल चार्ट क्या कह रहा है, सबसे पहले हम थोड़ा सा प्रीवियसली मूव को डिस्कस कर लेते हैं कि कल हम लोगों ने किस तरीके से ट्रेड किया, किस तरीके से मतलब हम लोगों ने मुनाफा बनाया। तो सबसे पहले हम लोग उसको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले अगर आप लोग यहाँ पे देखें इस एरिया के अंदर, तो मार्केट का जो ट्रेंड चल रहा था वो चल रहा था अप ट्रेंड था। और अप ट्रेंड के अंदर अगर आप लोग देखें तो मार्केट जो है वो अपने हायर हाई बनाते हुई जा रही थी ऊपर की तरफ। और यहाँ पे मार्केट ने जो है वो कंसोलिडेशन था। ये कंसोलिडेशन बनाने के बाद यहाँ पे अगेन जो है वो यहाँ पे हमारी जो बाइंग एंट्री जो हम लोगों ने कल की थी, जहाँ से हम लोगों ने कल बाय किया, बाय करने के बाद हम लोगों ने बहुत अच्छा प्रॉफिट बनाया। तो वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि वो हमने किस तरीके से बाय किया और किस तरीके से हम लोगों ने उसके ऊपर प्रॉफिट बनाया। अच्छा, यहाँ पे अगर आप लोग देखें कल मैंने तकरीबन ऑलमोस्ट आप लोगों को तकरीबन प्राइवेट ग्रुप के अंदर जो है वो मैंने बाय करवाया यहाँ से तकरीबन 50 और 48 के लेवल से यहाँ से मैंने आप लोगों को बाय करवाया, क्योंकि उसकी रीज़न ये थी कि यहाँ पे हमारे पास एक बेसिकली सपोर्ट एरिया था जहाँ से हम लोगों को यहाँ पे एविडेंस मिल गया कि मार्केट ने जो है वो यहाँ पे अपना जो हाई है जब ब्रेक किया, तो उसके बाद हमारे पास ये क्लियर कट एविडेंस था। और उसके बाद यहाँ पे हमारे पास ये, अगर आप यहाँ पे इस एरिया में देखें, इस सपोर्ट के ऊपर मैं अगर बात करूं, तो यहाँ पे हमारे पास ये वाला एविडेंस था बुलिश इंगल्फिंग का। तो यहाँ पे ये भी एविडेंस आ गया कि अब मार्केट जो है वो बाय साइड पे जाना स्टार्ट हो गई और ऊपर से सेशन ओपनिंग थी और वॉल्यूम भी काफ़ी ज़्यादा हाई लग रहे थे। तो इसका मतलब मार्केट ने पहले ही बता दिया था कि मार्केट जो है वो अब मूव करने वाला है। तो यहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने बाय किया 48 और 50 के लेवल से बाय करके अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पहला टीपी जो था वो था ऑलमोस्ट तकरीबन कोई 60 पिप का था। और 60 पिप के अलावा अगर आप लोग खुद यहाँ पे इस एरिया में देखें, जैसे ही इसने अपना ये वाला जो रेंज का एरिया है, ये वाली जो रेंज है, इसने अपनी ब्रेक एंड क्लोज की और ब्रेक एंड क्लोज करने के बाद मार्केट ने इस चैनल का प्रॉपर ब्रेकआउट किया। और ब्रेकआउट करने के बाद यहाँ पे अगर आप लोग देखें इस एरिया के अंदर, यहाँ पे ब्रेकआउट करने के बाद यहाँ पे इसने प्रॉपर टेस्ट किया और अपने जो हायर्स आए वो बनाना स्टार्ट कर दिए। कुछ इस तरीके से मार्केट जो है वो अभी आपका ऊपर हायर हाई जो है वो बनाता हुआ जा रहा है कुछ इस तरीके से। अभी क्या हो सकता है करंट सिचुएशन के अंदर के मार्केट किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं, मैं कल का ट्रेड आप लोगों को दिखा भी देता हूं। अगर हम लोग बात करें थोड़ा सा प्राइवेट ग्रुप के हवाले से, तो यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो मैं आपके सामने ये हमारा प्राइवेट ग्रुप है। और यहाँ पे अगर हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करें तो यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया था कि बाय 48 और 50 के लेवल से आपने बाय करना है। हमारा फर्स्ट टीपी जो होगा 2760 होगा, सेकंड 2765 है और लास्ट टीपी था 2775 तक का, जो मैंने कल वीडियो के अंदर भी आप लोगों को बताया था कि यार मेरा जो लेवल है वो 2775 तक आ रहा है। और ऑलमोस्ट मार्केट ने वो कहते हैं कि बोनस ट्रेड दिया और उससे भी काफ़ी ज़्यादा ऊपर निकल गया। तो ये तो था हमारा कल का ट्रेड। कल के ट्रेड के अगर रिजल्ट्स की बात करें तो कल के ट्रेड के अंदर अगर हम लोग यहाँ पे देखें इस एरिया में, तो यहाँ पे हमारे पास जो टोटल जो पिप्स गेन हुए हैं वो इसके अंदर 417 पिप्स हुए हैं।
तो ये एक बहुत अच्छी मूव थी जो कल के लिए हम लोगों ने जो है वो प्राइवेट ग्रुप के अंदर जो है वो जॉइन की है। तो आप भी अगर इस तरीके से ट्रेड करना चाहते हो तो आप प्राइवेट ग्रुप में आके इजीली ट्रेडिंग कर सकते हैं। किसी भी किस्म का कोई चार्जेस नहीं है, किसी भी किस्म की कोई झंझट नहीं है। ये टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो जब आप ज्वाइन करना चाहें तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, तो उसमें भी कर सकते हैं। अच्छा, अब पॉइंट की बात यह है कि आप हमें ट्रेड किस तरीके से करना है और किस तरीके से मुनाफा बनाना है, तो मैं वो आप लोगों को थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूँ यहाँ पे इस एरिया के अंदर। अब आपने एक चीज यहाँ पे गौर करनी है कि देखिए मार्केट का ये वाला जो लो था यहाँ पे इस एरिया के अंदर, इस लो से लेके इस हाई तक आपने फेबो मार्क कर लेनी है। और यहाँ पे इस वक्त अगर आप हम लोग करंटली देखें तो हमारे पास जो लेवल निकल के आ रहा है, जो फेबो का लेवल निकल के आ रहा है, वो ये वाला जोन है। तो मैं इस जोन को थोड़ा सा जो है वो डार्क कर देता हूँ ताकि आपको चीजें जो है वो वाज़ह तौर पर समझ आ जाए। और इसको हम लोग यहाँ पे मार्क कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो इस एरिया के अंदर अगर आपको मार्केट आज की डेट में मिल जाता है, फॉर एग्जाम्पल एडीपी के ऊपर मिल जाता है, जीडीपी के ऊपर मिल जाता है, तो यहाँ से मतलब अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर भी हम बाय कर सकते हैं। कैसे बाय कर सकते हैं वो भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ ताकि आपको उस वाज़ह तौर पे समझ आ जाए कि आज आपने किस तरीके से ट्रेड करना है। अच्छा, यहाँ पे अगर आप लोग देखें इस एरिया में जब मार्केट ने ब्रेकआउट किया तो ब्रेकआउट के बाद यहाँ पे जो है वो ये इसका अभी जो एक करंट बाइंग लेवल निकल के आ रहा है वो ये वाला लेवल निकल के आ रहा है। अभी जो है वो जो जिसके ऊपर हम लोग सिक्योर साइड पे होके बाय कर सकते हैं। और अभी तक का जो हमारे पास जो रेजिस्टेंस एरिया है वो ये वाला रेजिस्टेंस एरिया है। जब तक मार्केट जो है वो उसको ब्रेक नहीं कर लेती तब तक मार्केट जो है वो इसी के दरमियान जो है वो घूमता रहेगा। अभी क्या हो सकता है करंट सिचुएशन में, आप यहाँ से इस एरिया से अगर आप लोग एक ट्रेंड लाइन मार्क करें तो मार्केट ने जो है वो अपना ब्रेकआउट कर दिया है। और अगर आपको मार्केट इस एरिया के अंदर मिल जाता है तो दोबारा से यहाँ पे मार्केट अपना जिग जैग करता हुआ कुछ इस तरीके से नीचे आता है। और यहाँ से अगर आप लोग देखें तो ये वाली ट्रेंड लाइन है, मे बी आपको इस एरिया में एक स्पाइक भी मिल सकती है न्यूज के ऊपर। यहाँ से आप जो है वो इसको जो है वो दोबारा बाय वाली साइड पे देखिएगा। मैंने कल भी एक चीज आप लोगों को बताई थी कि यार आप लोग कोशिश किया करें। कल भी मैंने आपको बताया कि इवन कि हमारे पास रिट्रेसमेंट का एक ट्रेड भी था, मैंने आपको वो भी मना कर दिया। क्यों? क्योंकि मैंने आपको कहा कि आप ना हमेशा बाय वाली साइड पे रहे। अभी जो 3000 का लेवल है ना गोल्ड का, वो 3000 के लेवल तक मार्केट जो है वो जा सकती है। उसका रीजन मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि एक्चुअल में दुनिया के अंदर क्या हो रहा है जिसकी वजह से मैं इतना श्योर हूं और जो काफी ट्रेडर्स जो है वो इतने श्योर है कि मार्केट जो है वो $3000 तक जो है वो जा सकती है। अभी करंट ट्रेड ये थी, करंट ट्रेड का मैंने आप लोगों को सेटअप बता दिया। आप इसके ऊपर लिमिट भी यूज कर सकते हैं, बट खुदारा मेरी आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग विदाउट ट्रेडिंग सेटअप ना प्ले किया करें, ठीक है। सेकंडली एक और चीज भी यार, मैंने कल बहुत सारे लोगों के स्क्रीनशॉट आए, सर हमारे अकाउंट्स वॉश हो गए। अब देखिए एक चीज आप लोगों को यहाँ पे समझनी पड़ेगी कि एक चीज है जो आपको प्रीवियसली ट्रेंड भी बता रहा है, बाय है पिछले लास्ट मेरी मतलब 3-4 महीने की यार वीडियोस देख लो, बल्कि 3-4 महीने क्या, बल्कि जब से मैंने ये चैनल बनाया मैं आप लोगों को बाय ही करवा रहा हूँ कि गोल्ड को बाय कर लो, गोल्ड को बाय कर लो, गोल्ड को बाय कर लो। तो मुझे ये चीज समझ नहीं आती है कि आप लोग ट्रेडिंग के अंदर जो है वो अपने पेशेंस को जो है वो क्यों मतलब ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं यार। सीधी सी बात है, मतलब एक ट्रेड ली उसके बाद फिर वो आपके अगेंस्ट गई, फिर दूसरी ट्रेड ले ली, फिर तीसरी ले ली, फिर चौथी ले ली। तो इस तरीके से आपका अकाउंट जो है वो वॉश हो जाता है। और मोस्टली केसेस में ऐसा ही होता है कि मार्टिंगल्स आप लोग यूज करते हो, मार्टिंगल के अंदर आप लोगों के अकाउंट वॉश हुए होते हैं। तो मार्टिंगल्स को मतलब करने का भी एक तरीका है, ये नहीं है कि कोई मार्टिंगल्स को बुरी चीज है, बुरी चीज नहीं है, लेकिन उसको अगर ट्रेंड के अगेंस्ट किया जाए तो वो आपके लिए वो वाले जान बन जाती है और आपका अकाउंट एंड पे वॉश हो जाता है। उसके ऊपर भी इंशाल्लाह हम लोग इन फ्यूचर प्लान कर रहे हैं कि हम लोग जो है वो एक सेमिनार करके जो है वो आप लोगों को बता देंगे कि आपने ट्रेडिंग किस तरीके से करनी है। बाकी अगर ओवरऑल चीज़ों की बात करें, बैंक्स की बात करें, तो मैं जैसे कि आपको बता रहा था कि अगर बैंक्स की यहाँ पे बात करूँ मैं यहाँ पे इस एरिया में, तो देखो एक गोल्ड इतना बाय क्यों जा रहा है। अब देखो ओवरऑल जिन ममालिक के पास जो बैंक्स के रिजर्व है या जिन ममालिक के पास जो अच्छे खासे गोल्ड के रिजर्व पड़े हुए हैं, अब देखें वो गोल्ड की बाइंग कर रहे हैं। इस वक्त देखें अमेरिका की बाइंग चल रही है, चाइना की बाइंग चल रही है, फ्रांस की बाइंग चल रही है, ठीक है। जितनी भी मेजर कंट्रीज है, यूरो की बाइंग चल रही है, यूरो कितने परसेंट बाय कर रहा है, मतलब ईच एंड एवरीथिंग सब कुछ हमारे सामने आ रहा है कि यार हर ममालिक गोल्ड को जो है वो बाय कर रहा है, अभी कोई भी नहीं सेल कर रहा है। तो फोरकास्ट यही था। इन फ्यूचर अगर मैं चीजों को बताऊं 2025 के अंदर जो फोरकास्ट था गोल्ड का, वो कह रहे थे कि भाई हम लोग इसको $3500 तक भी लेके जा सकती है। तो देखिए कोई भी चीजें जो है वो मतलब सॉर्ट आउट की तरफ नहीं आ रहे। अगर बात करें थोड़ा सा इलेक्शन के ऊपर कि इलेक्शन के ऊपर क्या हो सकता है और इलेक्शन के अंदर हम लोगों ने किस तरीके से ट्रेड करना, अब देखिए एक चीज आप लोगों को समझनी पड़ेगी कि जैसे ट्रंप जो है वो ट्रंप और कैमला हैरिस जो है वो दोनों मुकाबले में है। तो लेट्स सी जब तक इलेक्शन नहीं हो जाते तब तक कोई भी नई पॉलिसी जो नई जो स्टेटमेंट है, ये डॉलर के अंदर बेहतरी आने के कोई चांसेस नहीं है। और उसके बाद हमारे पास अगला पॉइंट आता है जंग का।
तो इसराइल जो है वो ईरान के ऊपर जो अटैक कर रहा है और ईरान इसराइल के ऊपर अटैक कर रहा है, तब तो और जो दोनों जो चीज़ें हैं वो डिपेंड करती हैं यूएसए के ऊपर। यूएसए जो है वो इस वक्त उसके अंदर इलेक्शंस चल रहे हैं और यूएसए भी आपको पता है कि यार जंग के अंदर इन्वॉल्व है, चीज़ों को इन अंदर इन्वॉल्व है। तो इन्वेस्टर उसके अंदर भी यूएसडी के अंदर भी पैसा जो है वो नहीं रखेगा, वो किसी ऐसी साइड पे अपना पैसा रखेगा जहाँ पे उसको लगेगा कि यार मैं सेफ साइड पे हूँ और सेफ साइड पे चीज़ों को जो है वो प्ले कर सकता हूँ। तो सेफ साइड यही है कि फिर उसके बाद मेटल करेंसीज गोल्ड आ जाता है। उसके बाद एनर्जी सेक्टर के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं वो सेफ साइड पे होती है, तो वो इसके अंदर इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से इनकी प्राइसेस जो है वो काफ़ी ज़्यादा हाई साइड पे निकल जाती हैं। तो यार एक चीज़ मैं आप लोगों के साथ काफ़ी दफ़ा डिस्कस कर चुका हूँ कि यार अपनी ट्रेडिंग को बेहतर बनाएं। कैसे बेहतर बना सकते हैं कि फॉर एग्जांपल यार मैं आपको छोटी सी मिसाल यहाँ पे समझाता हूँ कि मेरे पास ये मैंने चार्ट ओपन किया, चार्ट ओपन करने के बाद मैंने सारी चीज़ों को एनालिसिस किया और एनालिसिस करने के बाद ये मेरा एक ट्रेड प्लान निकल के आया। अब ट्रेड प्लान के अंदर मैंने क्या करना है, सबसे पहले मैंने देखना है कि मेरी जो एंट्री है वो मेरी कहाँ पे बन रही है, मैंने अपना एंट्री पॉइंट डिफाइन करना है। उसके बाद मैंने देखना है कि इस एंट्री के ऊपर मैंने रिस्क कितना लेना है। ये नहीं कि आपका अकाउंट अगर $200 का है तो आप उसके ऊपर जो है वो एक ट्रेड के ऊपर ही पूरे का पूरा अकाउंट जो है वो आप उसके ऊपर रिस्क ऑन कर रहे हैं, तो वो चीज़ नहीं करनी होती है। सेकंड ये होता है कि उसके बाद हमें अपना जो टारगेट है, जैसे फॉर एग्जांपल कि हमारे पास ये एक सपोर्ट का लेवल है, तो रेजिस्टेंस हमारे पास जो बन रही है, मैंने उस दिन भी आप लोगों को एक चीज़ बताई थी कि मिड के अंदर इसका टारगेट आप लोग रख सकते हो। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का टारगेट मिड के अंदर रख सकते हैं, फिर उसके बाद चीज़ों को आगे प्ले कर सकते हैं। फर्स्ट टीपी 8 होता है, उसका 50% ले ले ब्रेक इवन करके, फिर उसको सेकंड टीपी तक छोड़ दें। अच्छा, उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि जिसमें आप अगर टाइम फ्रेम की बात करें ना, कि आप इंट्राडे में ट्रेड करना चाहते हैं, आप लॉन्ग स्विंग ट्रेड करना चाहते हैं, या आप लॉन्ग टर्म ट्रेड करना चाहते हैं, तो वो फिर टाइम फ्रेम के ऊपर डिपेंड करता है कि टाइम फ्रेम आपने कौन सा चूज करना है। तो मैं अगर इंट्राडे की बात करूं तो M15 का जो टाइम फ्रेम है वो बेस्ट टाइम फ्रेम है इंट्राडे के हवाले से। वैसे कुछ लोग M5 भी यूज करते हैं और M30 भी यूज करते हैं, बट मैं प्रेफर यही करूंगा कि आप M15 के अंदर काम करें, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर काफी ज्यादा जो है वो वैलिड होता है और इसके अंदर आपको बहुत अच्छी एंट्री जो है वो एवरीडे मिल जाए, 1 से 2 एंट्री इजीली मिल जाती हैं। उसके बाद अगली चीज हमारे पास जो निकल के आती है वो होता है स्टॉप लॉस। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यार कल एक छोटी सी मिसाल आपको देता हूँ कि जिन लोगों के अगर स्टॉप लॉस लगे थे, मार्केट ने ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट करने के बाद उनके स्टॉप लॉस हिट हुआ, तो वो तो मार्केट से बाहर हो गए। जिनके स्टॉप लॉस नहीं थे, वो जाहिर सी बात उन्होंने अकाउंट दे के जाना था, ये बहुत बड़ा लॉस लेना था। तो वो चीजें तो आप लोगों के सामने ही है। तो यार देखिए, ये चीजें समझाने का, बताने का, ट्रेडिंग सेटअप बताने का मकसद ये होता है आप लोगों के, आप किसी भी किस्म का नुकसान ना करें। अब देखिए, मैंने अपने भी ग्रुप की आपको परफॉर्मेंस दिखा दी, सारी चीजें, मतलब ईच एंड एवरीथिंग सब कुछ क्लियर बताता हूँ कि चार्ट किस तरीके से वर्क कर होता है, कौन सी प्राइस के ऊपर बाइंग करनी है, कौन सी प्राइस के ऊपर सेलिंग करनी है, न्यूज कैसे इंपैक्ट करेगी, कौन सी न्यूज इंपॉर्टेंट है। मैं हर एक चीज बता रहा हूँ आप लोगों को ग्रुप के अंदर, ताकि आप लोगों को किसी भी किस्म का नुकसान ना हो। और अगर इसके बावजूद भी अगर आप लोग नुकसान करते हैं तो यार उसमें मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे ये बताएं। अब सीखना तो आप लोगों ने वैसे भी नहीं है, क्योंकि अगर आप कहें कि यार हम लोग सीखने की तरफ आ जाए या हम लोगों को लर्निंग की जरूरत है, अब इतना पैसा हम लोगों ने मार्केट को दे लिया है, सो हम अपने ऊपर तो मतलब हमारी एक ऐसी साइकोलॉजी बन गई है कि यार हमने वो पैसा मार्केट से ही निकालना है। इवन वो पैसा मार्केट से आप नहीं निकाल सकते हो। मार्केट से पैसा उस टाइम आप वो पैसा जो अपना लूज किया हुआ पैसा उस टाइम निकाल सकते हो जब आप इस मार्केट के लेवल के हो जाओगे। लेवल मीन के आपको सीखना पड़ेगा। जब आप सीख के आओगे तो मार्केट आपको पैसा भी देगी, मार्केट आपको वेलकम भी करेगी और मार्केट आपको कभी नुकसान भी नहीं देगी। तो बात एंड पे ये है कि यार जब तक आप इसको सीखेंगे नहीं, तब तक आप इसके अंदर कामयाब नहीं होंगे। बाकी मिलते हैं कल की वीडियो के अंदर, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।